इस पूरे नाले को दिखाइए, इसमें कितनी गंदगी जो है इस नाले में यहाँ से लेकर वहां तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें अगर कोई व्यक्ति रात बिरात गिर जाए तो इस नाले में पैर हाथ टूटेगा। नगर निगम की नाकामी जो है वो छुप जाती है और नगर निगम की इस नाकामी को हम दिखाने का काम करेंगे। आप जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि हम नाले का निर्माण करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और गया जी के उस ग्राउंड रियलिटी को दिखाने के लिए आपके समक्ष हम अभी प्रस्तुत हुए हैं, जिस रियलिटी को देखकर आप कहेंगे कि गया जी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, तो उस स्मार्ट सिटी को कैसे बनाया जाएगा? ऐसे बनाया जाएगा। देखिए, ऐसे बनेगा गया स्मार्ट सिटी। काहे भैया कैमरे के सामने चालू हो जा रहे हैं? ऐसे बनेगा गया स्मार्ट सिटी। देखिए, ये नाली जो है पूरा खुला हुआ है। सबसे पहले इस नाली को पक्का बनाकर इसका जो है ढका जाना चाहिए था, और ये लोगों के नज़र में क्यों नहीं पहुंचता है उसका कारण है क्योंकि ये सरकारी बस स्टैंड है बगल में, और ये सरकारी बस स्टैंड की बाउंड्री है, और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो शायद सर्विस सेंटर है जिसमें सरकारी बस स्टैंड की सर्विसिंग की जाती है। मैं एक बार आपको दिखाया था अंदर जाके। और ये उसके सटे हुए जो नाला है, पूरा नाला खुला हुआ है। ये लोगों के निगाहों तक ये नाला क्यों नहीं पहुंचता उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर बसेस लगी हुई रहती है और इससे ये छुप जाता है। छुप जाने के कारण नगर निगम की नाकामी जो है वो छुप जाती है, और नगर निगम की इस नाकामी को हम दिखाने का काम करेंगे क्योंकि बस स्टैंड है तो बसें तो लगेंगी, और बसें लगेंगी तो आप अपनी नाकामी को उन बसों की आड़ में नहीं छुपा सकते हैं। हम दिखाएंगे और ये दिखाने का कार्य हम आपको अभी कर रहे हैं। इस पूरे नाले को दिखाइए, इसमें कितनी गंदगी जो है इस नाले में यहाँ से लेकर वहाँ तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। और केवल ये नाला यहीं पर नहीं खुला है, यहाँ से आप केवल बीघा मोड़ तक जाइएगा तो कई जगह ऐसे आपको दिखेंगे कि अगर नाले पर ढक्कन लगा हुआ भी है तो अगर 10 फीट की जहाँ पर ये बात आएगी तो वहाँ पर 10 फीट का ढक्कन टूटा हुआ है। उसमें अगर कोई व्यक्ति रात बिरात गिर जाए तो इस नाले में पैर हाथ टूटेगा। उधर में, यहाँ पर तो पैर हाथ टूटने की संभावना नहीं है, आगे में जो है वहाँ पर है। देखिए, इधर आ जाइए। ये पूरा नाला जो है ऐसे ही खुला हुआ है। ये बिहार के गया जी की स्थिति है, और यहाँ से इस सड़क से अधिकारियों का आना जाना, डीएम साहब का आना जाना, नगर निगम के अधिकारियों का आना जाना, विधायक महोदय का आना जाना, हर किसी का आना जाना इस सड़क से रहता है। लेकिन इस नाले का निर्माण ठीक तरीके से अभी नहीं करवाया गया। देखिए, पुराना निर्माण है तो वो कब धंस के गिर जाएगा कोई नहीं जानता। और ये सटे बाउंड्री है। इस पूरे चीज़ों को दिखाइए। इसमें प्लास्टिक वेस्ट पूरा जो इतना दूर है ये आकर यहाँ पर जम गया है सारा, और बरसात आएगा तो बरसात में यही चीज़ें जाकर आगे नाले में फंसेंगी, और यही कचरा अगर नाले में फंसेगा आगे जाकर, और उसके बाद क्या होगा? वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। शहर के अलग अलग इलाकों में नालियों से अगर पानी पास नहीं होगा तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण क्या होगा कि सरकार को लोग घेरना शुरू करेंगे कि जल जमाव की स्थिति शहर में उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? लोग कहते हैं कि बरसात आने से पहले छत का निर्माण किया जाना चाहिए। बरसात आने से पहले छत का निर्माण नहीं करेगी नगर निगम, और ऐसी हालत में छोड़ दिया जाएगा, और ये पूरा कचरा जो है इधर में जमा हुआ है। बरसात का मौसम आएगा और ये जो कचरा जो है आगे जाके फंसेगा नाले में, उसके बाद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ये नाला जो खुला है, यहाँ से पैदा होने वाले मच्छर और उन मच्छरों से पैदा होने वाले डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से लोग पीड़ित होंगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो लोग कह रहे हैं महंगाई पर डिबेट करो, तो महंगाई पर डिबेट कैसे करेंगे? अगर आप महंगाई पर डिबेट करने से पहले इन मच्छरों से बीमार होके, इस यहाँ से उठने वाले दुर्गंध से बीमार होके अस्पताल पहुँच जाइएगा तो फिर महंगाई पर डिबेट कैसे कर पाइएगा? उससे पहले तो आपको स्वस्थ रहना होगा ना, शरीर को हिस्ट पुष्ट रखना होगा, तभी तो आप सरकार से सवाल कर पाएंगे। और अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए अगर आप सरकार से, नगर निगम से, यहाँ के विधायक से अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इससे दयनीय स्थिति तो और कुछ नहीं हो सकती है। महंगाई तो बात की चीज़ है। महंगाई पर डिबेट करने से पहले आपको स्वच्छ रहना होगा,
और आपको स्वच्छ रखने से पहले इस नाले का निर्माण करना होगा। अगर इस नाले का निर्माण होगा तो बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों को दुर्गंध से परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर लोग ऐसे ही खुलेआम सुसु करके चले जाते हैं, अपना जो भी है सिस्टम चालू करते हैं यहीं पर और चालू होकर अपना बंद भी कर लेते हैं डीजल यहीं पे और चले जाते हैं। ये पूरा नाला खराब है, ये पूरे नाले का निर्माण होना चाहिए। और आगे अगर आप जाएंगे केवल बीघा मोड़ के पास तो ऐसे ही नाला खुला हुआ है और वहाँ भी इतना ही लंबा चौड़ा नाला है। इस नाले का निर्माण किया जाना चाहिए। हम अभी बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये नगर निगम की नाकामियों को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर इसको नगर निगम नाकामी नहीं मानता तो मैं नगर निगम से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन आप निकालिए। अगर इस नाले को, अगर ये नाला आपके लिए समस्या नहीं है तो इस नाले को कम से कम साफ सफाई करवा दीजिए ना। अगर आप बना नहीं सकते तो इन कचड़ों को अगर आप निकलवा लेंगे इस नाले में से तो जब बरसात आएगा तो ये कचड़ा जाकर आगे फंसेगा नहीं, और कचड़ा नहीं फंसेगा तो जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी यहाँ पर। और यही कचड़ा नाले में फंसता है और नाला ओवरफ्लो होता है और शहर के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका निवारण किया जाना चाहिए। मैं किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आग्रह करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टारगेट करने की कोशिश करूँगा तो हमारे ऊपर FIR कर दिया जाएगा और FIR कर भी दिया गया होगा कई जगहों पर। और FIR कुछ दिन में हम अपडेट आपको देंगे कि क्या चल रहा है हमारे साथ। अभी हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं, इन चीज़ों को देखिए। और सरकार की खामियों को आप जब भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा तो ये भारत है और ये बिहार है। अगर आप सरकार का कॉलर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर, अगर आप सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, उस चीज़ को दबाने की और कुचलने की कोशिश की जाएगी। और हम जब तक मौजूद हैं आवाज़ उठाते रहेंगे और अपनी आवाज़ को कुचलने नहीं देंगे। चाहे सरकार में बैठा कोई व्यक्ति हो, निगम में बैठा कोई व्यक्ति हो, आप मेरी जान ले लो मंजूर है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ को कुचलने की कोशिश कीजिएगा तो वो गलत होगा और उसके लिए हम फाइट करेंगे। और फिलहाल एक करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है नगर निगम से, हमारे माननीय विधायक प्रेम कुमार जी से, कि इस नाले का सही निर्माण करवा दिया जाना चाहिए। अगर निर्माण नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल सफाई ही करवा दीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। हम नहीं चाहते कि बारिश में जब जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर आपको घेरने का हमें और मौका मिले। अगर इसको आप सफाई करवा देंगे, जल जमाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, नाले जो है वो चोक नहीं करेंगे तो बरसात में आपको घेरने का मौका कम मिलेगा। बस यही हम चाहते हैं कि आपको कम घेरा जाए और आप काम करवाते रहें। अगर काम होता रहेगा तो नेताओं को कम घेरा जाएगा, अगर काम नहीं होगा तो इसी तरीके से लगातार घेरा जाएगा। और आगे भी खबरें दिखाएंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।